Hi guys, good morning from Camelot Fantasy Resort. Before we leave for the scuba, let me show you कि हमारे रूम के बाहर से कितना ब्यूटीफुल जो है वो सुबह सुबह व्यू दिखाई देता है। सी क्लाउडी है बहुत ज़्यादा और वहाँ आप उस साइड देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से डेंस फॉग है और सनराइज़ अभी थोड़ी देर में होने ही वाला है। एक्चुअली हो चुका है बट हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि क्लाउडी है और थोड़ा ओवरकास्ट भी है। इधर सन है और ये अगर यहाँ आप यहीं देखेंगे तो यहाँ आपको मून भी दिखेगा। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली सनराइज़ हो चुका है। इट्स 7:50। अभी तक कैब वाला या आप कह सकते हैं बस वाला जिसके साथ हमने स्कूबा पे जाना है वो आया नहीं है। द होल एनवायरनमेंट लुक्स सो लवली। काफ़ी अच्छी वाइब भी है यहाँ पर और काफ़ी नीट एंड क्लीन है सब कुछ। चलते हैं बाहर की तरफ, अंदर बैठे बैठे तो बोर ही हो। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट टेकिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द रिजॉर्ट और उसी टाइम जो है वो ड्राइवर का कॉल आ गया दैट आई एम हेयर टू पिक यू अप गाइज। और टी मेरे हाथ में थी उस टाइम में, मैंने फटाफट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस में आके बैठे अपनी सीट ली एंड सफ़र को जो है वो शुरू कर दिया। यहाँ रुकी थी बस फॉर दी रिफ़्रेशमेंट। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के बाद बस वो वाली हमारी और 2 घंटे हो चुके हैं चलते हुए अब, बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा टाइम रहता है। लेट्स सी, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड है और हाईवे बहुत ही अच्छे हैं, स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन है। खाना में जो है वो टोकन सिस्टम था और 3-4 चीज़ें थी खाने वाली। इट वॉज़ क्लीन, इट वॉज़ फाइन और रिफ्रेशमेंट के हिसाब से अच्छा था। अब वापस जो है वो बस भर रही है, हम लोग वापस बैठेंगे अपनी अपनी सीट्स पर और चलेंगे। फाइनली 3 घंटे की लॉन्ग जर्नी के बाद हम जो है वो पहुंच चुके हैं। बस में बैठे बैठे भी हम लोग बोर हो चुके थे, गाने बहुत ही बकवास चल रहे थे और जो साथ में क्राउड था वो भी कुछ खास कोऑपरेटिव नहीं था, फैमिली ओरिएंटेड नहीं था और कुछ खास मज़ा नहीं आया। बट हमने जो है वो ये सामने दिख रहे वाटर स्पोर्ट्स हमने कर लिए। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बनाना बम्पर राइड चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो जेट स्की है। ऐसे ही ग्रुप में लोग जाते हैं 10-10 के ग्रुप में और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं 3 से 4। इसके बाद जो है वो आपको दूसरी बोट में बिठा के फिर एक थर्ड बोट में पहुंचाया जाता है जहाँ पे हम जो है वो पैरासीलिंग के लिए उतरते हैं। वाटर क्लीन है बट इवेंचुअली बनाना राइड में जो है वो आपको एंड में लाके जो है वो गिरा ही देते हैं, विच आई डिडंट जनरली लाइक क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी या सेफ्टी का कोई मेजर रखा नहीं गया है वहाँ पर। गिरने वाले हो तुम। क्या गिरा ना। यही दिन तो याद आएंगे। नहीं चलो गलती शाबाश अनुराग। ओ डिप करायचं आहे, डिप करून घ्या। आशु पकड़ियो मेरे को। सबसे पूछा था भाई।
भैया उसको ऊपर थोड़ा देख लो भैया। और इसके बाद बोट हमें वापस जो है वो शोर पे ले आती है। हम लोग के थके हुए चेहरे आप लोग देख सकते हैं। लंच करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे स्कूबा डाइविंग के लिए। फिर दोबारा से जो है वो हम बोट में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। ऑल्दो हमने जो है वो स्पोर्ट्स अपने सबसे पहले शुरू करे थे, बट हम लास्ट बैच हैं फॉर गोइंग टू द स्कूबा डाइविंग। बट एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आगे बने रहिए वीडियो में। ये मैं हूँ, ये हमारी बोट है और हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। उसके साथ था भास्कर। नहीं भास्कर। शाबाश शाबाश हेल बांगला। वाचाव नशीब। आजा। वंस इन लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी चीज़ें और एडवेंचर स्पोर्ट्स। और कहीं ना कहीं अपने डर के ऊपर काबू पा के हमने जो है वो इन चीज़ों को किया। अब हम जा रहे हैं वापस। हम सबसे स्टार्टिंग में गए थे, बट हमारा बैच जो है वो सबसे एंड में स्कूबा डाइविंग करते हुए अब वापस जा रहा है। फिर दोबारा से बोट में बैठ चुके हैं और शोर की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए नज़ारे।
हमारा जो ड्रॉप था वो सबसे एंड में था और पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गए एंड इट वॉज़ अ फन राइड। बट 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर मालवान फॉर स्कूबा डाइविंग। सस्ती ज़रूर पड़ती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवाते हैं। हमने जो है वो सफ़र ट्रैवल वालों से करवाई थी। अगर आपको नंबर चाहिए होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं जो है वो ड्रॉप कर दूँगा नंबर। अगर आप लोग जाते हैं मालवान और आप हैं नॉर्थ की साइड तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगेंगे ईच साइड। 6 घंटे तो आपके यही जाएंगे। छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं, बम्पर राइड, बनाना राइड, जेट स्की, पैरासीलिंग, इन सब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। पैरासीलिंग में डिपेंड करता है कि बोट आपको लेके जाती है कैसे आपका नंबर आता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर लगता है। वेयर एज अगर आप स्कूबा के लिए देखते हैं तो स्कूबा के लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। वहीं जो है वो चीज़ें आपको उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और लंच भी इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट जो है वो आपको राइड के अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे बाद मिलेगा और लंच जो है वो 2 बजे के अराउंड हो जाता है और 5-5:30 बजे से पहले बस नहीं निकलती है। चाहे जैसा भी हो, बस में 30-32 लोग होते हैं तो टाइम जाता है। अगर आप मालवान जा रहे हैं तो इन थोड़ी सी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह ये सब कुछ जो है वो लगाएं प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे मौसम कोस्टल एरियाज़ में ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो लगती है। अभी हम पहुँचे हैं, हम लोगों ने लास्ट 2 बजे जो लंच हुआ था वहाँ पर, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। अभी डिनर करने के लिए जा रहे हैं हम और इंस्टाग्राम पे वी विल बी गोइंग लाइव। इंस्टाग्राम पे मैं ट्रिप जब भी होती है तो रियल टाइम अपडेट देने के लिए लाइव चला जाता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रखा है तो द मिनी ब्लॉगर पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, आपको लाइव अपडेट मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्विकर रिप्लाईज भी होते हैं और रिलेटेबल भी रहता है, क्योंकि वीडियोज़ में थोड़े थोड़े गैप के बाद डालता हूँ। दिस वॉज ऑल फ्रॉम द स्कूबा डाइविंग डे। एक्टिविटीज़ मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं की क्योंकि हमने फ़ोन सबमिट कर दिए थे। पानी में जो है वो गिराते भी हैं और मैंने फ़ोन जो है वो रिस्क नहीं लिया फ़ोन को ख़राब करने का। तो लॉकर आपको वहाँ मिल जाएगा 100 रुपीज़ का, उसमें आप फ़ोन सबमिट करें और आप जो है वो अपना फ़ोन प्रोटेक्ट करके रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000-2000 रुपये की ट्रिप के चक्कर में और छोटी सी रिकॉर्डिंग के चक्कर में फ़ोन ख़राब हो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वी विल सी यू ऑन द अनदर साइड इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।